सबको लगता है कि माँ बनना आसान है और हाउसवाइफ बनना तो और भी आसान। और उसके साथ ये भी लगता है कि हाउसवाइफ के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इनके पास तो काम होता नहीं है, घर में खाली होती हैं, आसानी से ये काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं रील को। हेलो एवरीवन, मैं नेहा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन और आपको बताऊँगी ये बात कि हाउसवाइफ बनना और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत मुश्किल है। ये आसान किसी भी माँ के लिए नहीं है। एक सूरज के उगने के साथ एक माँ जागती है और अपने डेली रूटीन्स के सारे काम करके, अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा करके, उसके बाद अपनी सारी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो अपना कंटेंट क्रिएट भी करती है। मेरी सुबह मेरे बाल गोपाल, मेरी श्री जी से लेकर के, मेरे बच्चे से लेकर के, मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं मेरी श्री जी, मेरे बाल गोपाल को उठाती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ, उन्हें पानी पिलाती हूँ। उनका भी ख्याल रखना इतना ही ज़रूरी है एक माँ के लिए जितना कि उनके बच्चों का। मैं मेरे बेटे को रेडी करके सबसे पहले स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि उसका टाइमिंग भी बहुत मॉर्निंग में होता है। उसकी वैन आ जाती है और तैयार होने में इतने नखरे जो करता है, तो हर मॉम्स के लिए सबसे बड़ी ड्यूटी होती है बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजना। बहुत बड़ी बात है ये। जैसे कि मेरा बेटा बहुत छोटा है तो बहुत नखरे करता है जाने के लिए, इसी वजह से मुझे उसके साथ बहुत एफर्ट्स देने होते हैं। उसके बाद मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को भी नाश्ता कराती हूँ। उसके लिए मैंने आज शेक बनाया है जो कि मैं मेरे बेटे को पिलाऊंगी बाद में। वो पी के नाश्ता करके जब वो स्कूल जाता है तो बाय बाय बोलने के लिए बड़ा ही इमोशनल हो जाता है, मम्मा मुझे जाना होगा। बट माँ की ये तो ड्यूटी है ही, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाय करते टाइम मुझे भी थोड़ा सा होता है कि वो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। घर की हालत देखिए, आप लोग देख सकते हैं, तब मैसी हुआ हुआ पूरा घर मेरा। रूम एंड सारे टॉयज़ मेरे बेटे के फैले हुए हैं, उन्हें समेटना, पूरे घर को समेटना एक वाइफ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि घर जो होता है ना मैसी होता है तो उसको पूरे को संभाल के रखना। सबसे पहले मैं मेरा बेडरूम ठीक करती हूँ, बेडशीट चेंज करना, कपड़े कपड़े निकालना, धोने में लगा मशीन लगाना, ये सारे काम डेली रूटीन में होते हैं। आपको पता है मैंने इन कामों के चलते मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैं एक वक्त के लिए हिम्मत हार गई थी। अब मैंने कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दिया था, पर मैं थकी नहीं और मैंने वापस शुरू किया। ये बहुत मुश्किल होता है एक बार काम बंद करने के बाद दोबारा शुरू करना, पर मैंने वो किया। जब मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी ये कर सकता है। देखिए, बार बार मुझे पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन दूर करता है। पूरे दिन में हर आधा घंटे के बाद आपको बैठ के आराम से पानी ज़रूर पीना चाहिए। मैं मेरी बोतल को फिल करके रखती हूँ, बार बार इसमें पानी पीती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको, क्योंकि हम लोग इतना सारा काम जो घर में करते हैं उससे हम लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें बहुत एक्टिव रहना होता है। हाउसवाइफ कहना आसान नहीं है, घर का सारा काम समेटना, खुद का ध्यान रखना, सब कुछ करना, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा से लेके सारा काम मैं मॉर्निंग रूटीन अपना कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद खुद को भी मैं बहुत टाइम देती हूँ। मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ, कंटेंट क्रिएट करने वाला ये नहीं है कि वो जो जॉब कर रहा है वो ही बहुत मुश्किल काम कर रहा है। एक हाउसवाइफ भी घर में रह के बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो डेली रूटीन के काम होते हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे बर्तन हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोंछा हो, पर वो उन सब के साथ में, बच्चे के साथ में अपना कंटेंट बनाती है, क्रिएट करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी को इस चीज़ के लिए उनको सम्मान करना चाहिए और सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, सब अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। बस मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ प्लीज़। और मैं डेली मटके में पानी भरती हूँ फ्रेश, क्योंकि मटके का पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है। मेरे घर में सभी को मटके का पानी पीने की आदत है, फ्रिज का पानी मैं नहीं पिलाती हूँ। और क्योंकि फ्रिज का पानी अनहेल्दी भी होता है, मटके का पानी बहुत हेल्दी होता है, तो बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेस्ट होता है। देखिए, घर का पूरा क्लीन अप करने के बाद मैं अब फ्री हो गई हूँ अपने इस काम से कि मुझे अब बस अपना अपना ध्यान रखना है, अब खुद के लिए कुछ करना है। तो मैं जल्दी से नहाने जाती हूँ और फिर बाद में अपने बाल गोपाल के लिए रेडी होकर आती हूँ। जल्दी से उनको पूजा करना है, मुझे अपना मंदिर संभालना है। तो देखिए, मैं ये कहती हूँ कि खुद का भी ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद का ख्याल रखेंगी तो ही अपने बच्चों को, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। ये बहुत ही ज़रूरी है। हर एक महिला अपने घर को सजाती है, अपने मंदिर को सजाती है, पूजा करती है, प्रार्थना करती है, उस ईश्वर से मांगती है कि अब उस घर में सुख शांति समृद्धि रहे। तो मैं भी बस रोज़ छोटा सा दिया अपने लड्डू गोपाल, अपनी श्री जी के आगे जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ। इन्हीं से मेरी दुनिया है। मेरी सुबह भी इन्हीं से ही शुरू होती है। और मैं तुलसी में जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि तुलसी माता का घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। और मेरे पौधों को पानी देती हूँ। फिर मैं मेरा कंटेंट क्रिएट जो मैं करती हूँ उसके लिए एडिटिंग करने बैठती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बार बार पानी पीती हूँ, मैं अपनी बोतल को फिल करती रहती हूँ और
पानी पीती रहती हूँ, बहुत ही अच्छी आदत है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना कॉन्टेंट भी क्रिएट करती रहती हूँ और मैं अपनी एडिट भी करती हूँ। फिर मेरा बेटा आ जाता है, मेरे बेटे के आने के बाद तो बस बहुत ही बिजी हो जाते हैं। साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों मिलकर साथ खेलते हैं और वो अकेला भी खूब खेलता है, घर को वापस से मैसी कर देता है। पूरे घर में खिलौने टॉयज़ इधर से उधर बस फैले ही होते हैं। सभी मॉम्स की यही कहानी। और इवनिंग में तो उसे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सभी मॉम्स की एक और ड्यूटी है जो कि बच्चों को पढ़ाना, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होता है। आप सब ये करती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक माँ और एक हाउस वाइफ के साथ साथ कंटेंट क्रिएट करना आसान नहीं है। जो भी मेरी इस बात से रिलेट करते हैं प्लीज़ कमेंट करें। राधे राधे।